पटना जिले के नौबतपुर थाना के अंतर्गत एक घटना सामने आई है। घटना मोतीपुर गांव की है, जहां पर 46 वर्षीय मुकेश कुमार की बॉडी खेतों पर मिली। ग्रामीणों ने घायल अवस्था पे उन्हें पटना के नौबतपुर अस्पताल पर भर्ती करवाया, जहां पर नौबतपुर अस्पताल ने उन्हें रेफर कर दिया एम्स हॉस्पिटल के लिए और पटना एम्स में उनका इलाज चल रहा है। सोमवार की दोपहर 1 से 2 के बीच में उन्होंने दम तोड़ दिया। मेरे छोटे भाई की मृत्यु हो गई और हम उस समय शिक्षक हैं अरवल ज़िला में करपी हाई स्कूल में। हमारा डाइट का ट्रेनिंग था, तो हम डाइट के ट्रेनिंग में जा रहे थे। जब हम पहुंचने वाले थे 10-15 मिनट की दूरी पर थे, तो गांव का लड़का फ़ोन किया, भैया उनको एथी लगा है, मुकेश भैया को चोट लगा है, कहीं खेत में है, वो हम लोग जा रहे हैं लाने। ठीक है, ले आओ। हम सोचे कि एक्सीडेंट हो गया होगा। तो फिर हमको मेरा चचेरा भाई है विकास, उससे बातचीत हुई, भैया हम लोग एम्स चले आए हैं एम्स लेकर के। तो हमको लगा कि अरे तो इसका एम्स है, इसका मतलब कि ज़्यादा कोई क्रिटिकल पोजीशन है। हम यहाँ आए तो करीब 12 बजे हम पहुँचे, तब तक भाई फ़ोन किया कि भैया वेंटिलेटर पर है। तो हमको और दिल घबरा गया कि वेंटिलेटर पर है भाई, मतलब क्रिटिकल पोजीशन है। बाद में पता चला कि उसको मार पीट के फेंका हुआ था खेत में। उधर हम लोगों का बधार है दक्षिण बोरिंग की तरफ। उधर खेत हैं आप लोगों के? हाँ, सब हम लोग का ही खेत है उधर। तो उधर फेंका हुआ था। तो महिलाएं कुछ सुबह में शौच के लिए गई उस गांव पर की, तो वो लोग चर्चा कर रही थी, देखी कि एथी है मुकेश के एथी है। तो बोल रहा था, तो मेरे गांव का ये पेपर बेचते हैं, सवेरे ही जाते हैं, आ रहे थे उधर से। तो आ करके बोले गांव में, तो सब सारे पूरा मेरे गांव का आदमी लोग जितना था, गोतिया भाई सब लोग ले गया, उसको एम्स में ले गया भर्ती किया। ओकरा प्रशासन के हाथ में ना चाहिए, ओकरा पब्लिक के हाथ में। हमरा सरकार से यही अपील है कि ओकरा पब्लिक के हाथ में देवे। हत्यारा के भर गांव का भर जेबार से पूछ लेवा तो कोई न कहत हमर भाई के हत्यारा है, बदमाश। वो हत्यारा के पब्लिक पे बीच में दा। हमरा सरकार से यही अपील है, और कुछ न चाहिए। वहाँ डॉक्टर बता रहे थे कि मतलब कोई ठोस वस्तु है जिससे इसको मतलब मारा गया है, मतलब एक तरह से चूरा गया है। कोई ठोस वस्तु है जिससे सर पे, पंजड़ी में, कंधा पर, मतलब हर एक जगह शरीर को पूरी तरह, बोले पेट उट पे भी इसको चढ़ के ये किया गया है। जिन लोगों पर शक था, एक दिन पहले जब सारे गांव फिर इकट्ठा हुए, जुटे यहाँ पर, तो जुटने के बाद बगल के ही हैं धनंजय भैया, उन्होंने बताया कि 10 तारीख को हम अपना जानवर को उधर खेत बधार में चराने के लिए ले गए थे। चरवाही करते हुए खेत जानवर को उधर ले जाते हैं चराने के लिए। तो बोले कि हम जब चरवाही कर रहे थे तो उस टाइम मेरे भाई को मृत्यु हुए, और उनको और उनके साथ 3 और लोग। बोले कि उनको हमने बैठा देखा था वहाँ खेत में। तो पूछे कौन कौन लोग था, तो वो बताए कि बगल के ही गांव है, वहाँ रोड पे मोतीपुर, वहाँ का कोई मंटू घोष, प्रमोद कुमार और मुरारी, और मेरे ही गांव का एक जो ठाकुर, ये चारों लोग वहीं पे बैठे हुए थे। मैं पूछा उनसे कि कब तक मतलब वहाँ बैठे हुए थे, आप कब तक देखे आखिरी बार? बोले कि 6:30 पौने 7 टाइम हो रहा था। उस टाइम हम फिर जब वापस आ रहे थे 6:30 पौने 7 के टाइम में, तो उस टाइम तक सब लोग वहीं बैठा हुआ था। तो उनको आखिरी बार वही 4 लोग के साथ देखा गया। उसके बाद हम लोग को तो फिर अगले सुबह 11 तारीख को सवेरे 6 बजे पता चला कि उनका शरीर वहाँ पे अधमरा की, मतलब अधमरा भीगा हुआ है, बस सांस ही चल रहा था। ऐसे तो इनका कोई रंजिश है नहीं, इस तरह का मतलब इनका व्यवहार विचार है कि इनका कोई ऐसा दुश्मनी है ही नहीं किसी से, और हो भी नहीं सकता था। अब पता नहीं, सुनने में आ रहा है कि उस दिन उनके पास कुछ पैसा, मतलब 10,000 के आसपास पैसा था। वो हो सकता है कि पैसे के रंजिश में किसी का कोई छीन छोड़ का ये हो सकता है, या वैसे तो कोई इनका रंजिश नहीं है। मतलब छीन छोड़ आपको लग रहा है? छीन छोड़ के दरमियान उनका वो पैसे के लोभ में हत्या कर दिया गया। FIR दर्ज करवाई आप लोगों ने? FIR आवेदन दिया हुआ है, पुलिस अपना काम कर रही है। 11 मई 2026 को नौबतपुर थाने को एम्स अस्पताल से कुछ व्यक्तियों द्वारा सूचना दिया गया कि मुकेश कुमार, उम्र लगभग 42 वर्ष,
जो कि मोतीपुर नौबतपुर के रहने वाले हैं, उन्हें जख्मी अवस्था में एम्स अस्पताल इलाज हेतु लाया गया था। नौबतपुर थाना द्वारा भी एम्स अस्पताल इस संबंध में विजिट किया गया तथा इलाज के क्रम में परिजनों द्वारा बताया गया है कि उनकी मृत्यु एम्स अस्पताल में हो गई है। इस संबंध में जो मृतक है उनका पोस्टमार्टम एम्स अस्पताल में कराया जा रहा है तथा एफएसएल टीम को भी साक्ष्य संकलन हेतु घटनास्थल पर बुलाया जा रहा है। इस संबंध में परिजन द्वारा आवेदन प्राप्त कर कांड दर्ज कर अग्रिम विधि संबद्ध कार्रवाई की जा रही है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।